दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल SD ऑनलाइन शाला में फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 मॉक टेस्ट 2 कक्षा 8वीं के गणित के प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गणित का पहला प्रश्न है यानी कि 31वां नंबर, ऋण 5 धन ऋण 2 धन 3 बराबर ऋण 5 धन खाली स्थान धन 3। इस पैटर्न को देखने में पता चलता है कि यहाँ पे साहचर्य नियम का उपयोग हुआ है। तो साहचर्य नियम के अनुसार से देख सकते हैं यहाँ पे ऋण 5 ऋण 2 धन 3 है, तो यहाँ भी ऋण 5 और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2 फिर धन 3। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा नंबर ऋण 2। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीमा हर दिन ए रुपये खर्च करती है और हर हफ्ते बी रुपये बचाती है। बताएं कि 4 हफ्ते की उसकी आय क्या होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो यहाँ पे हर हफ्ते को कितना रुपये बचा रही है, 20 रुपये। तो 4 हफ्ते के लिए कितना रुपये बचाएगी वो, 4 बी। इतना रुपये बचाती है 4 हफ्ता में। इसी प्रकार 4 हफ्ते को यदि हम दिन में बदल दें तो कितना हो जाएगा, एक हफ्ता मतलब 7 दिन। तो 4 हफ्ता मतलब 7 चौक 28 और हर दिन कितना बचा रही है, ए रुपये, यानी कि वो 28 रुपये खर्च करती है। तो इसे हम ऋण के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार आंसर आ जाएगा टोटल आय ऋण 28 धन 4 बी। लेकिन इसमें से चारों विकल्पों को देखने पे पता चलता है कि इसमें से ये कोई भी उत्तर नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे तीसरा नंबर को ले सकते हैं 28A धन 4B। यहाँ पे ऋण आना था लेकिन नहीं दिया गया है, लेकिन आपका सही उत्तर ऋण 28 धन 4B होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का जोड़ 84 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो बताओ नीचे दिए गए में से कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पे चारों विकल्प को देखने से पता चलता है कि जो दो संख्याएं दी गई है चारों विकल्प में, इनका योग 84 हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है या नहीं। तो पहला विकल्प को देखने से पता चलता है कि ये 72 और 12 से बहुत ज़्यादा अधिक है, 60 अधिक है। दूसरा में 44 40 से 4 अधिक है, ये विकल्प भी नहीं आएगा। तीसरे नंबर को देखने से पता चलता है 48 और 36 के बीच कितने का अंतर है, 12 का, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा तीसरा नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 ले लेते हैं। प्रश्न है, आकृति को देखकर फलक, किनारा और शीर्ष बताइए इस चित्र में। तो फलक किसे कहते हैं, जो सपाट सतह होती है उसे हम फलक कहते हैं। तो इस चित्र में ऊपर सपाट है यानी कि एक फलक हुआ, नीचे भी एक फलक, इधर एक फलक, इधर एक फलक, कितने हो गए, 4 5 6 और सामने में टोटल 7 फलक इसमें हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प आ जाएगा, ये हमें सही लग रहा है क्योंकि इसमें फलक 7 है। आगे देखते हैं किनारा 15 है या नहीं, यानी कि सीधी रेखा। तो ऊपर में देख सकते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी प्रकार नीचे में भी 5 है, 10 हो गए। अब खड़ी किनारा देखिए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 15 किनारा है। इसके बाद देखते हैं शीर्ष, जहाँ पे 3 भुजाएं मिल रही है। तो ये हो गया एक शीर्ष, ये यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे में है 10। इस प्रकार इसमें 10 शीर्ष हैं। तो 34 का उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 से आगे के प्रश्न को हम इसके अनुसार बनाएंगे। एक स्कूल के बच्चों का उनके स्कूल पहुंचने के साधनों का वर्णन नीचे किया गया है, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे परिवहन के साधन, चलना, साइकिल, ऑटो, बस, और यहाँ पे है टेली चिन्ह।
आगे प्रश्न है प्रश्न 35, अधिकतम बच्चे का स्कूल पहुंचने के लिए परिवहन का साधन क्या है? मतलब कौन सी परिवहन से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं? तो यहाँ ध्यान से देखिए टैली चिन्ह को, तो देखने से पता चलता है कि बस से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 35 का पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाकर आने वालों की तुलना में कितने अधिक बच्चे स्कूल चलकर आते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं चलकर आने वाले हैं 5, 2, 7 और साइकिल से आने वाले 3। तो कितने बच्चे साइकिल की अपेक्षा अधिक चलकर आते हैं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 36 का तीसरा नंबर 4। फिर 37वां प्रश्न है, कौन से दो साधन से सबसे कम बच्चे स्कूल पहुंचते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे कम कौन से साधन से बच्चे आ रहे हैं? साइकिल और ऑटो से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, ऑटो एवं साइकिल। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां, 1/3 का दशमलव रूप है। इसके लिए हमें 1 को इस प्रकार 3 से भाग देना होगा। तो चूंकि 3 की पहाड़ा से 1 को भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे लगाएंगे 0। अब पढ़ेंगे पहाड़ा, 3 तिया 9, फिर कितना आएगा 1, फिर से हम 0 लगाएंगे और फिर पढ़ेंगे 3 तिया 9। इस प्रकार ये चलते रहेगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर कौन सा आ जाएगा? चौथा नंबर, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, मतलब चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा क्योंकि ये आवर्ती दशमलव है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ पर p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 न हो, वह संख्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, समानुपात के प्रश्न में अज्ञात पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है 5:20, समानुपात खालिस्तान अनुपात 22:100। तो यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं x खालिस्तान की जगह पे। अब हम समानुपात के नियम से जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल होता है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो इसे हम लिखेंगे 20x मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद है 2200 गुना 5। इसके बाद हम 20 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2200 गुना 5/20। अब चलिए हम इसे काट देते हैं, ये 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, यहाँ पे आ गया 110। इसके बाद 110 और 5 का गुणा कर देना है, तो 11 पंचे 55 यानी कि 550। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर 550। प्रश्न 41 है, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो चलिए 24 घंटा को हम सबसे पहले मिनट में बदल देते हैं। तो 24 घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम इसे 60 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1440 मिनट। इसी प्रकार हम 4 घंटे 30 मिनट को भी मिनट में बदल देते हैं। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 गुना 4 यानी कि 240 मिनट, और इसमें हम ये जो 30 मिनट है इसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 270 मिनट। अब चलिए हम इस प्रकार लिख देते हैं इसे, 270 मिनट बटे 1440 मिनट। इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से गुना करेंगे। चलिए मैं इसे काट देता हूँ। अब ये 0 0 कट गया, 9 से काट देते हैं,
9 तिया 27, 9 एकम 9, 5 बज गया, 9 छक्के 54। फिर आगे काटते हैं, 4 चौक 16, 4 पच्चीसम 100। अब ऊपर में बच गया 3 और 25, तो 25 और 3 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 75। और नीचे में बचा है 4 और गुना 1/100। तो 1/100 को हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार हमारे पास है 75/4। तो चलिए मैं 75 को 4 से भाग देकर देखता हूँ। 75 को 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, 5 उतार देना है, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 3। इस प्रकार हमारा प्रतिशत आ जाएगा 18 सही 3/4। ये उत्तर आएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रतिशत। लेकिन विकल्प में देखिए, पहला है 25%, दूसरा है 18 सही 2/3%। यही उत्तर होना चाहिए, पर इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, तो हम इसे ही टिक मार्क कर देते हैं। तो इस प्रकार 4 घंटे 30 मिनट को प्रतिशत में बदलने पर यह आ जाएगा 18 सही 3/4 प्रतिशत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 की घात 200 किसके समान है? तो इसमें से आ जाएगा तीसरा नंबर, क्योंकि एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a की घात m गुना a की घात n। इसे हम कैसे लिखते हैं? a की घात m धन n। जब यहाँ पे गुना के रूप में रहता है तो घातों को जोड़ देते हैं और आधार भी क्या होनी चाहिए? सेम। तब हम घातों को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आधार समान है 5 5 और गुना हो रहा है, तो हम घातों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 की घात 100 और 100 200। इसलिए ये तीसरा उत्तर सही होगा। प्रश्न 43 है, किन दो कोणों को लेकर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है जिसमें एक भुजा भी दी गई हो? तो यहाँ भी विकल्प है, पहला 120 अंश 30 अंश, दूसरा है 70 अंश 120 अंश, तीसरा 90 अंश 90 अंश, चौथा है 60 अंश 120 अंश। तो इसमें से कौन सा उत्तर आ जाएगा? चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 3 कोण को मिलाने पर 180 अंश होना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरा को देख सकते हैं, 70 और 120 यानी कि 190 हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा 90 90 दो को मिला के 180 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 180 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 150 हो रहा है, तो तीसरा कोण कितने का हो जाएगा? वो भी 30 अंश का हो जाएगा। तब 3 कोण मिला के 180 अंश का होगा। इसलिए पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको 2 को 8 बार गुना करना को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखें ताकि वह बाकी जानी पहचाने संख्या से अलग दिखे? तो इसमें से सही उत्तर होगा, आप घातांक वाले पाठ पढ़े हैं कक्षा 7वीं में। जब इस प्रकार किसी संख्या को बार बार गुना के रूप में लिखा जाता है तो संक्षिप्त रूप में हम इसे इस प्रकार लिख देते हैं 2 की घात 8। जितने बार गुना हुआ रहता है उसी इस प्रकार लिख देते हैं। इस प्रकार 44 का सही उत्तर होगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 35 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन ये इस प्रकार रहता है, ये इस प्रकार से है ना, और बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे हम आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल पहले से दिया है 35 पाई। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ इसके बराबर 35 पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 35।
और ऊंचाई कितना दिया है 8, यानी कि h बराबर 8। इसके बाद आगे पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये है बेलन के आयतन का सूत्र। चलिए अब हम इस पर मान रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर कितना है 35 और एच कितना है 8। तो 35 और 8 को गुना कर दीजिए। 35 और 8 को गुना करने पे आएगा 280 और ये पाई, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 280 पाई घन सेंटीमीटर। दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। इस प्रकार हमारा गणित का सेक्शन यहीं पे एंड होता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको 10वीं के गणित को भी हल करके बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।